अभी बुलाओ ना, अभी क्या आप देख रहे हैं उद्घाटन होने जा रहा है एक कार्यालय का। पहले सब लोगों को तैयार हो जाने दो जी रुक जाओ। आओ अमर भाई। द न्यूज़ इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं कप्तान जैन खान। आज आए हैं वकीलपुर ऑफिस। वहां पर आज इनको चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। ये देखो रिबन काट रही लता चौहान काट दिया है। जाकिर नगर वार्ड से लड़ने जा रही है। भाई कैसा लगा आपको ये टिकट यहाँ से आपको मिला है? ये नमस्कार, जय हिंद, भारत, वालेकुम सलाम। थोड़ा तेज बोलो, जरा सा ऊंचा बोलिएगा, भीड़ में आवाज कम आती है। मैं लता चौहान जाकिर नगर मंडल 189 की उम्मीदवार। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस एरिया से इलेक्शन लड़ने का मौका मिला है और जो भी इस एरिया की समस्या हैं जैसे कि बिजली, पानी और नाली, गंदगी, कूड़ा कचरा, मैं सभी पे काम करूँगी। मुझे जाकिर नगरवासी एक बार मौका दें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। यहाँ ये और भी नेतागण यहाँ पर हमारे प्रभारी ओखला विधानसभा ये प्रभारी है यहाँ पर। जी सतीश जी, क्या कहना? सतीश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सतीश खोड़ा हरियाणा से आया हूँ। ओखला विधानसभा का प्रभारी हूँ, इस वार्ड का प्रभारी हूँ। आज श्रीमती लता चौहान का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। वकील पॉलिसी के कार्यालय पर ये कार्यालय बना है। हमने इस वार्ड के सभी गली में, सभी मोहल्लों में जाकर के लोगों से बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा माहौल है और श्रीमती लता चौहान यहाँ से अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेगी, ये हमारा भरोसा है, ये हमारा विश्वास भी है। भारतीय जनता पार्टी का अपना संकल्प पत्र है, वचन पत्र है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार एमसीडी में अपनी सरकार बनाने जा रही है और इस वार्ड से भी भारी बहुमत से लता चौहान चुनाव जीत रही है, ये हमारा विश्वास है। बहुत अच्छे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज से पहले भाजपा सरकार ने ओखला विधानसभा में कभी कुछ नया करके नहीं दिखाया, तो आज पब्लिक कैसे इत्मीनान करे और कहाँ तक आप बताइए इसके लिए। सबका साथ समान विकास भारतीय जनता पार्टी का नारा है। अकेली वो नारा जो है विधानसभा नारे में ही रह गया है, लेकिन ओखला विधानसभा में वो विश्वास नहीं पा पाए। ऐसा नहीं है, ये सबके सामने है। सभी वार्डों में एमसीडी के मेयरों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा समान विकास किया गया है। वो देखने का नजरिए का अंतर हो सकता है। आप हमारी आंखों से देखेंगे तो आपको समान विकास नजर आएगा। सर, यहाँ पर कूड़े के ढेर बहुत हैं। इन कूड़े के ढेरों के लिए जगह नहीं मिल रही है। अब इसका क्या करेंगे आप लोग? जितने भी कूड़े के ढेरों के बारे में जो राजनीति हो रही है उसके लिए केजरीवाल की सरकार जिम्मेदार है। किस लिए भाई बताएंगे सर? लेकिन एमसीडी तो आपके पास है। एमसीडी बीजेपी पे है ना। एमसीडी है, जो भी कोई कमी रह गई है उसको इस बार के जो हमारा नया टर्म मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, इस बार जो भी कोई समस्या रह रही है उसको पूरे तरीके से ठीक किया जाएगा। चलिए जी प्रभारी जी, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा कि 15 साल से भाजपा के पास जो है एमसीडी है, लेकिन ओखला विधानसभा का कल्याण नहीं हुआ आज तक, वो किस वजह से? निश्चित तौर पर कोई कमी रह गई है तो इस बार के टर्म में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको पूरा करेगी। इधर मेरे सामने जीतू बिदोड़ी है, इनका मालूम है जी, इनको मालूम है जी। जीतू साहब, क्या बीजेपी सरकार ओखला वार्ड को कहीं ना कहीं भूल जाती है सत्ता मिलने के बाद भी? ऐसा कुछ है? देखो, आप मोदी जी की किसी भी योजना को उठाकर देख लीजिए, करीब 302 योजनाएं हैं। अब लोग सबसे ज़्यादा भ्रमित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर कोई मुस्लिम विरोधी पार्टी है, ये सारी पार्टियां हैं। वरना मोदी जी की करीब 302 योजनाएं चल रही है। किसी एक योजना का नाम बता दीजिए जो सिर्फ राम के लिए और रहीम के लिए नहीं। नहीं सर, हम इसकी योजनाओं की बात नहीं कर रहे सर। हम योजनाओं की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ के विकास की बात कर रहे हैं। विकास में मैं आपको बता दूं, हर बार विधानसभा का चुनाव होता है, यहाँ की जो आवाम है
वो किसी सिंपैथी में बह जाती है और किसी ऐसे कैंडिडेट को यहाँ का विधायक बना देती है जो बाद में उसका पछतावा सबको भुगतना पड़ता है। वरना आप एक बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक को या फिर हमारी बहन लता लाल चौहान को जिताकर देखिए, इस वार्ड में जो कभी जिंदगी में काम नहीं हुए वो काम होंगे। मुझे भी पता है जब मेरी गाड़ी आ रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये विश्वास एक ऑल इंडिया लेवल पे देना होगा कि जाकी नगर वार्ड से भी पहली बार इंशाअल्लाह कोई लता लाला चौहान को हमने यहाँ से जिता के भेजा। ये मैसेज भी हमारी यहाँ की आवाम को देना होगा। लेकिन इतने सालों से भाजपा ही है एनसीडी में, ठीक है ना। गाजीपुर कूड़े के पहाड़ पे केजरीवाल आते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं उस चीज़ के लिए, तो ये तो बीजेपी कहीं ना कहीं भूले या क्या कहना चाहिए? आप एक बात बता दीजिए, करीब 29 स्टेट हैं इस हिंदुस्तान में, किसी एक स्टेट का नाम ऐसा बता दीजिए कि कूड़े के ढेर को कहीं भी इकट्ठा करने के लिए वहां पे लैंडफिल बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति झूठ की राजनीति करने के लिए वहां पर तो पहुंच गया। पिछले 5 साल से हमारा सांसद उनसे बार बार कह रहा आइए मिलके इसको घटाते, एक बार भी नहीं आया। अब जब राजनीति का बिगुल बजाए तो वो उस पहाड़ में पहुंच गया। शेम है उस पर, बहुत बड़ी बात। और हमारे सांसद गौतम गंभीर, लोकप्रिय सांसद गौतम गंभीर ने वहां पे दुनिया भर की मशीनें लगा रखी हैं, जो करीब 150 फीट का पहाड़ हुआ करता था, आज आपको पता है वो 60 से 70 फीट का रह गया है। उसमें हमारे सांसद जी का बहुत बड़ा रोल है। चलिए ठीक है, हमारे साथ में सबसे पहले तो मैं शुभकामना दूंगा अपनी भाभी को कि हमारे संगठन ने हमारी भाभी के ऊपर विश्वास जताया है और इनके विश्वास के साथ साथ हम कार्यकर्ताओं के ऊपर भी उन्होंने विश्वास जताया है। और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो 7 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा वो लता चौहान का तो आएगा, पर उसके साथ साथ हमारे जाकिर नगर के वार्ड के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये उन सब का रिजल्ट आएगा कि हम लोगों ने कितनी मेहनत करी। और हम दिखाएंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से अभी हमने यहाँ उद्घाटन किया है आज हमने यहीं से नींव रख दी है। यहाँ पे जितने भी ये पाखंडी और जितने भी ये झूठ और फरेब के जितने भी इन्होंने चाहे 15 साल की बैठे हों यहाँ पे, चाहे ये 5-7 सालों से विधायक बन के बैठे, हम यहाँ घर घर जाएंगे और जाने के बाद हम एक आवाम के लोगों को बताएंगे कि किस तरह से इन लोगों ने सिंपैथी में या एक धार्मिक मुद्दे के नाम पे आपकी सरकार तो बना लेते हैं, अपने ऊपर बैठ जाते हैं, पर ये जनता का विकास का कोई भी काम नहीं करते हैं। हम यहाँ जाएंगे, घर घर लोगों को बताएंगे। और मैं अपने ओखला के और अपने खासकर जाकिर नगर वार्ड के 189 लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने सबको मौका दिया है, बार बार हमको मौका दो, सिर्फ एक बार। अगर अभी अहमद भाई का एक सवाल था, मैं उसका जवाब मैं देता हूँ। जैसा कि इन्होंने ये बोला कि भाई बीजेपी ने यहाँ क्या किया, मैं सबसे पहले आपकी जानकारी पूर्ण रूप से करना चाहता हूँ कि यहाँ पे बीजेपी में हमारी जरूर सरकार रही है, पर हमारा यहाँ पे कोई भी नुमाइंदा यहाँ नहीं रहा। पर उस नुमाइंदे के बगैर भी हमने अपने चेयरमैन से, अपने मेयर से हम यहाँ लगातार काम करवाते रहे और आगे भी करवाते रहेंगे। पर अगर हमारा यहाँ नुमाइंदा आ जाएगा तो हम आपको यही बताएंगे कि हमारे सांसद और हमारा यहाँ के काउंसलर और बीजेपी में हमारी सरकार जब बनेगी तो ये हमारी पूरी एक चैन के साथ पूरी सरकार बनेगी कि हमको कोई ये नहीं कह पाएगा कि ये हमारे अंडर में नहीं आता, ये हमारे अंडर में नहीं आता। साहब मैं एक सवाल और करूंगा, यहाँ पार्षद के जो काम होते हैं वो पार्षद करेगा, जीत कर आपकी पार्टी से आते हैं तो वो करेगा, नहीं तो जो है वो करेगा। नंबर 1 यहाँ पर गौतम गंभीर यहाँ से सांसद हैं, यहाँ बच्चों के लिए पार्क नहीं है। जाकिर नगर में आप चारों तरफ घूम लीजिए, अंदर कहीं पार्क नहीं है, कोई अंदर हॉस्पिटल नहीं है जो बड़ा यहाँ एडमिट करा सके। और अगर एक हॉस्पिटल बन भी रहा है सरिता विहार में तो वो भी कांग्रेस की देन, वहाँ पे 2013 में जो है बनना था लेकिन सरकार हारी, वो नहीं बन पाया। बहरहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ सांसद रह के कोई कम से कम एक तो काम किया होता है यहाँ पर। पार्क पहली बात सुनो, पहली बात ये जो हेल्थ का आपने बताया कि हॉस्पिटल बन रहा है, ये हॉस्पिटल के लिए हम लोगों ने कितनी बार हमने मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के सचिव को, मैंने खुद अपने लेटर पे मैंने लिखा हुआ है कि ओखला की आवाम को जरूरत है। पर ये विषय हम लोगों का नहीं है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए। ये जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की, यहाँ के बैठे हुए नुमाइंदे विधायक की है
ये हमारे ये सवाल आप हमसे गलत पूछ रहे हैं, ये जिम्मेदारी हमारी मैंने नहीं है। आपसे सवाल नहीं करा, मैंने आप कहा वो दूसरी- बनने जा रहा है, लेकिन वो भी अब रही हमारे सांसद, आपने सुना ही नहीं ठीक से। हमारे सांसद की पूछिए, हमारे सांसद ये कहते हैं हमारे पास आइए, अपना मुद्दा लेकर आइए। अगर मैं आपकी मुद्दों को अगर नहीं सुनता हूँ और अगर उसके ऊपर नहीं काम करता हूँ तो आप बताइए। यहाँ पर जब हमारे जनता की आवाज है कि जनता ये कहती है कि यहाँ एक पार्क होना चाहिए बच्चों के लिए। देखिए उसके लिए क्या है, सो का पार्क है तो जगह नहीं मालूम पड़ता है। नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि मैं बता देता हूँ। लेकिन जी, बताइए। केजरीवाल मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बीजेपी मुझे कुछ करने ही नहीं देती, बीजेपी कुछ नहीं करने देती है। अगर केजरीवाल ये कहते हैं बीजेपी कुछ करने नहीं देती, तो फिर क्यों आन के कह रहे हैं कि हमें एमसीडी में लाओ? किस लिए कह रहे हैं? बहुत बढ़िया। किस लिए कह रहे हैं? ऐसे यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट जो 15 साल से यहाँ पे पार्षद बना रहा, और जब टाइम आया पब्लिक की सेवा करने के लिए तो उसने हाथ जोड़ के खड़े करते, जब विधायक ने लिख के दे दिया कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा, आज फिर वही टाइम है, कल को फिर वही कर देगा। अगर दूसरा फिर तुम्हारे वो आ जाएगा, फिर वही बात कहने लगेगा कि मेरे को तो विधायक लिख के दे दिया, अब मैं जनता की सेवा कैसे करूं? अधिकार खुद बनाना पड़ेगा। अगर जो काम नहीं करा सकेगा उसे उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। यहाँ पर जो 15 साल से यहाँ बीजेपी आनी चाहिए, और फिर बीजेपी का काम भी देखिए। मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ लेके चलती है। तो ये नारा लेके हम चल रहे हैं। क्या अभी कालका जी में 3024 फ्लैट दिए गए? क्या हिंदू और मुसलमान को दिए? गरीबों को दिए गए, जनता को दिए गए। जो आज जगह जगह पर झुग्गियां डाली भी है, मोदी जी का एक ही नारा है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। लेकिन सरकार ने क्यों नहीं दिए? कहा यही जाता है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है जहाँ पे। तो मैं आपको एक बता दूं, मैं वकील कुरैशी हूँ, मैं संगठन का आदमी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं मीटिंग में जाता हूँ, मुझे तो कोई भेदभाव नहीं लगता। आपको कैसे लगने लगा? नमाज भी पढ़ता हूँ मैं, वहाँ जाके पार्टी के पास भी जाके टोपी भी लगा के जाता हूँ, मेरे से तो कोई भेदभाव नहीं होता। ये है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जी ने जब शपथ ली थी तो क्या कहा था? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप। जब नहीं दिखाई दिया किसी को, विपक्ष वाले को, जब भी दिखाई देना चाहिए था ना। लेकिन ये सिर्फ क्या है, इलेक्शन के टाइम हिंदू मुसलमान बांट के अपना वोट बैंक बना लेते हैं, और जो 5 साल जनता जो दिक्कतों में रहती है ना, उनको झेलना पड़ता है। जनता को आंख से खोलना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। अगर विकास चाहिए, या बीजेपी का लीडर चाहिए। बहुत यहाँ जितने भी पार्क है वगैरह हैं, उसमें जो है अरविंद केजरीवाल ने झूले लगाए बच्चों के लिए। ये गलत सांसद, यहाँ पे जो पहले हमारे सांसद महेश गिरी होया करते थे, यहाँ उन्होंने लगाए जिम पार्क में, हर पार्क में। यहाँ ओखला विधानसभा में सारे जिम सांसद जी ने लगाए, समझे? ओखला विधानसभा बेड़ा गर्क। हाँ, वो महेश गिरी जी ने लगाए, वो हमें पता है। महेश हमारी सरकार ने लगाए, केजरीवाल ने नहीं लगाए। आप केजरीवाल तो जब पटला हाउस के अंदर आया, कहने लगा मेरे को वोट दो, मुझे सत्ता में लाओ, हर घर पानी दूंगा, जल के साथ नल दूंगा। कहाँ दे दिया? 20,000 लीटर का वादा करा था, पूरा हो गया। 500 स्कूल बनाऊंगा, कितने स्कूल बना दिए? एक पटला उसके अंदर लाल स्कूल है, वो भी वहाँ के विधायक ने रोड छोटा कर दिया, अपने रास्ता बनाने के लिए स्कूल को छोटा कर दिया। रोड में जाके देखो, वहाँ बच्चे, अब स्कूल के बच्चे खेल नहीं लंदन में सकते। मनीष सिसोदिया के फोटो छप गया स्कूल को, इतने अच्छे स्कूल बनाए दिल्ली में, दिल्ली सरकार ने। किसके? सब ढोंग है। अरे पूरे विश्व में डंका बजा दिया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी का। चर्चा करो यार। शराब घोटाले, सिर्फ माफियाओं का साथ देने के लिए जो दिल्ली में नशा, पूरी दिल्ली को नशा में युद्ध कर दिया, उसमें लगा रहा। संजय भाई क्या झूठ बोल के शिक्षा मॉडल, सही से ये बताओ ना, शिक्षा मॉडल कहाँ बनाए? बगबोट के अंदर जो स्कूल थे वो खोल के उन्होंने सरकारी दुकानें बना दी, रोड की आमदनी चालू कर दी। ये पूछा किसी से? जाकिर नगर वालों से क्या कहना चाहेंगे? जाकिर नगर वालों से कहना चाहूंगा, अभी भी वक्त है, आँख खोल लो, नहीं तो ये ना गंदगी में से ज्यादा रहना पड़ेगा। लोग बाग यहाँ 50 लाख 60 लाख के फ्लैट खरीदता है, और घर से नीचे उतर के देखता है तो गंदगी का हालन। आपके चैनल के माध्यम से कितना आंदोलन किया, कितना जगाया मैंने विधायक को। विधायक आज भी कंबल ओढ़ के सोया हुआ है। क्यों?
कि जनता ने उसे विधायक नहीं बनाया? 6 महीने का टाइम तो लिया आपने। 6 महीने का, इससे पहले भी तो टाइम लिया था, इससे पहले भी तो टाइम लिया था। अभी 8 दिन पहले जो महिला क्लिनिक खोला गया, आपके चेहरे ने आपने पूछा कि ये वहाँ पे सेकंड रोड नहीं बनेगा, तो ये जवाब क्या दिया? जल्दी बनाएंगे। देख लो ना कहाँ बनना है, कहाँ बनना है। काम लेट हो रहा है। काम क्यों लेट हो रहा है? कि सरकार से तो पैसा आ चुका, फंड आ चुका। 8 फंड आए हुए भी 6500 करोड़ रुपया 8 महीने से भी ज्यादा हो गया, मगर 8 गली नहीं बन पाई। चलिए ठीक है, क्यों नहीं बन पाई? ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सारी भीड़ है यहाँ पे और ये सारे